Hello students, in this program we'll discuss about pernicious number. We'll check a number is pernicious number or not. To do this, we'll convert the number into binary form, display its binary, and we'll count number of ones in the binary. If the number of ones in the binary representation of the given number is a prime number, we'll display it as a pernicious number. So in this program, to convert this number into binary, I'll discuss two methods. Alright, one using a string, another using number only. So let's go ahead. So here I have taken input from the user. For taking that, we have created the scanner class object and used sn.nextInt function to take the input. This is the process of converting a number into binary. ठीक है, और नंबर कन्वर्ट करने के साथ साथ यहाँ पे हमने उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने वंस हैं ये भी काउंट कर लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझते हैं। नंबर को मैंने माना लेट्स से नंबर इज 13, तो आई में मैंने नंबर को कॉपी कर लिया है। ठीक है, आई इक्वल टू एन में हमने नंबर को कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं आई की वैल्यू अगर हमने मान ली है 13, एन की वैल्यू 13 है तो आई की वैल्यू भी 13 है। जे इक्वल टू 0 लिया है, अभी देखेंगे जे को 0 क्यों लिया। ठीक, प्रोसेस को कब तक चलाया, जब तक 13 से यहाँ 2 से डिवाइड करते, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और क्वोशंट जब तक 0 ना हो तब तक हम उसको 2 से डिवाइड करते रहते हैं। ठीक, एम में आया, एम में क्या आया, रिमाइंडर। तो हमने 13 को 2 से डिवाइड करा, एम में क्या आ गया 13 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 है। तो यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है m इक्वल टू 1 वाली। तो m इक्वल टू 1 की कंडीशन जब सेटिस्फाई हुई तो काउंटर आपका प्लस प्लस हो गया। तो आपने जो काउंटर ले रखा है वो आपका कितना हो गया, 0 था 1 हो गया। ये स्टेटमेंट है s वाला जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। s में आपका बाइनरी फॉर्म हो रहा है m इंटू 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर कितना, 0 कितना होता है, 0 होता है। 10 टू द पावर 0 को कन्वर्ट कर m से मल्टीप्लाई करके s में ऐड कर दिया। तो m में 1 है, 10 टू द पावर 0 होता है 1, मल्टीप्लाई करने से 1 आया और ऐड करने पे 1 आ गया क्योंकि s में इनिशियली 0 था। इसको करने के बाद ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, यहां से आपका कंट्रोल जो है आपका i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2 पे पहुंच जाएगा। 13 बाई 2 कितना हुआ, 6। ठीक, जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब 0 तो नहीं है, m में i मॉडुलस 2 कितना आया, 6 मॉडुलस 2 आया 0। ऑलराइट, 0 के लिए काउंटर नहीं बढ़ेगा, 1 होने पड़ रहा है। इसके बाद s में क्या आ गया, ये 0 जो आया है वो 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 10 टू द पावर 1 10 होती है ना, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 0 0 हो गया। तो s में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक, इसके बाद आप आगे बढ़े, i इक्वल टू आई बाई 2 पे पहुंचा, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मिलते ही तो 6 बाई 2 हो गया आपका 3, जे प्लस प्लस से जे हो गया 2। 3 0 तो नहीं है, 3 मॉडुलस 2 आया 1 आया तो काउंटर बढ़ के आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जब रिमाइंडर आपका 1 आया तो काउंटर बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया। अगले स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, m में 10 टू द पावर 2, जे के लिए 2 है, 10 की पावर 2 कितना होता है 100। 1 से मल्टीप्लाई वो 100 जाके s में जुड़ गया तो हो गया 101, 101 हो गया। ऑलराइट, तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो 1 आपका आ रहा है ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मिला, पहुंचे i इक्वल टू आई बाई 2 पे, 3 बाई 2 आया 1, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू आ गई 3। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, लूप के अंदर गए, i मॉडुलस 2, 1 मॉडुलस 2 आया 1 फिर से आ गया तो काउंटर की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 3। ऑलराइट, अब ये जो आपका रिमाइंडर 1 आया है, ये रिमाइंडर को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 10 की पावर 3 होता 1000। 1000 इंटू 1 1000 हो गया और s में जुड़ गया तो हो गया 1101। इसके बाद i इक्वल टू आई बाई 2 होगा तो i की वैल्यू 0 हुई और लूप से बाहर आ गए। तो 1101 आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 9 का। तो आपने देखा हमने सबसे पहले इसको
10 की पावर 0 से, 10 की पावर 1 से, 10 की पावर 2 से और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, जिससे ये रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में जनरेट हो रहा है उसके रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो गए हैं। तो जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो जो भी रिमाइंडर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो आपका ये बाइनरी भी आ गया और सी में आ गया नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ वंस। अब ये सी प्राइम होने पे आपका एन परनीशियस नंबर होगा, परंतु हम सी को प्राइम चेक करने से पहले एक तरीका और देख लेते हैं, जिस तरीके से हम किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का देख सकते हैं। यहां देखिए, तो नंबर एन को बाइनरी में कन्वर्ट करने का दूसरा मेथड, तो लेट्स से एन की वैल्यू 13 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। 13 0 नहीं है, लूप में गया, एम की वैल्यू 13 मॉडुलस 2 कितनी आ गई 1। एम की वैल्यू 1 होने पे ये इफ ट्रू हुआ तो सी प्लस प्लस से सी की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे एक स्ट्रिंग है, हमने यहां पे एम को कॉन्कैटिनेट कर दिया। स्ट्रिंग प्लस इंटीजर अगर आप लिख रहे हैं तो कॉन्कैटिनेशन होता है, स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा। आई इक्वल टू आई बाई 2, आई की वैल्यू हो गई 6। 6 0 नहीं है, 6 मॉडुलस 2 पे पहुंचे, आया 0। 0 के लिए इफ कंडीशन फॉल्स से काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब एस में एम को ऐड किया जा रहा है पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 विल बी एडेड एट द लेफ्ट हैंड साइड। देन आई इक्वल टू आई बाई 2, आई की वैल्यू हो गई 3। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है। आई मॉडुलस 2, 3 मॉडुलस 2 आया 1। एम की वैल्यू 1 है, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। फिर एस में एम को ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड में, एम की वैल्यू 1 है, एस में 1 आ गया। यहां पहुंचे अपडेट स्टेटमेंट पे, आई इक्वल टू आई बाई 2, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है। 1 मॉडुलस 2 1 आया, ये एम इक्वल टू 1 की कंडीशन ट्रू है, तो काउंटर की वैल्यू 3 हो गई और ये 1 जाके एम जो है एस में ऐड हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद आई इक्वल टू आई बाई 2 से आई की वैल्यू 0 हो गई, लूप से बाहर आ जाएंगे। एस में आपको नंबर का बाइनरी मिल गया, तो एस में आपने नंबर का बाइनरी देखा, 2 तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये काउंटर जो है, अब हम देख रहे हैं जो काउंटर है उसकी वैल्यू 3 है, तो ये प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको पता करने के लिए मैंने यहां वेरिएबल लिया है एफ, जिसमें हम काउंटर की फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं। तो सी के फैक्टर काउंट करने के लिए हमने 1 से लेकर सी तक के सभी नंबर से सी को डिवाइड करके देखा। तो यहां हम सी को डिवाइड करके देख रहे हैं आई से, तो ये जो 3 है ये 1 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा जब जे की वैल्यू 1 हो या जब जे की वैल्यू 3 है। तो जब जे की वैल्यू 1 या 3 है तो काउंटर की वैल्यू बढ़ गई और एफ हो गया बढ़ के 2। तो इसका मतलब है सी के 2 फैक्टर्स हैं। किसी नंबर के अगर केवल 2 ही फैक्टर हो तो हम कह सकते हैं कि वो परनीशियस नंबर है। तो हमने ये चेक करके डिस्प्ले करने से पहले वो नंबर उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एस में जो निकाला था डिस्प्ले करा, और एफ की वैल्यू 2 होने पे हमने डिस्प्ले कर दिया इट इज अ परनीशियस नंबर, और अदरवाइज हमने डिस्प्ले कर दिया है इट इज नॉट अ परनीशियस नंबर। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।